बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 20 जिसका उन्वान है एक सवारी बड़ी प्यारी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके हासिलात तालुम पढ़ते हैं। तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकें, इमाले को हरूफ ने, को, मैं, पर के हवाले से समझ सकें, मौका की मुनासबत से तशक्कुर, तहनीत, मुबारकबादी, इनकिसार और तासुफ, अफसोस करना के कलमात अदा कर सकें। प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी प्यारे बच्चों, सोचें, बताएं आप कौन सी सवारी इस्तेमाल करते हैं। हमारे तो बहुत सारी सवारियां हैं जिसके साथ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज, रेलगाड़ी और उसके बाद रिक्शा, मोटरसाइकिल वगैरह। कोई सी 3 सवारियों के नाम बताएं। चलें प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं। चलें प्यारे बच्चों, कोई सी 3 सवारियों के नाम बताएं। कोई से भी 3 के आप सोच सकते हैं। आगे है, क्या आप जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं सबसे तेज रफ्तार सवारी हवाई जहाज है। इसकी मदद से दिनों का सफर घंटों में और घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है। चलें प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। एक सवारी बड़ी प्यारी, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। टिकट, सफ़र, बैतुल खला, पटरी, मुकर्रा, छिक छिक, खलियान, बस्तियाँ। प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि बच्चे और उनके वालिदैन कहाँ पे बैठे हुए हैं और वो शायद वो कहीं जा भी रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आमना और असद लाहौर रहते हैं और वो अपनी नानी जान के घर जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस में बैठे हुए हैं? कौन सा ऐसा जरिया है जिसमें वो बैठ के वो अपनी नानी जान के घर जा रहे हैं? जी प्यारे बच्चों, वो रेलगाड़ी में बैठ के अपनी नानी जान के घर जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उनका अपनी नानी जान के घर जाने का इरादा होता है, तो जिसकी वजह से वो इतवार के रोज़ जो है वो अपनी नानी जान के घर जाने के लिए उनके वालिद जो है वो टिकटें करवाते हैं। किसकी टिकटें करवाते हैं? रेलगाड़ी के। तो असद और आमना जो होते हैं वो ये सुन के बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप भी खुश होते हैं जब आप अपनी नानी जान के घर जाते हैं? बिल्कुल। तो आमना और असद जो होते हैं वो दोनों जो है वो पहली मर्तबा रेलगाड़ी का सफ़र कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप में से किस किस ने रेलगाड़ी का सफ़र किया हुआ है? तो आगे जो है वो अब्बा जान जो है वो टिकट खरीद लेते हैं। तो इतवार के दिन जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, अपना सारा सामान रेलगाड़ी के डिब्बे में रखते हैं। तो इसी तरह जब वो अंदर जाते हैं तो आमना सर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो क्यों हैरान हुए होंगे प्यारे बच्चों? वो इसलिए हैरान हुए कि उन्होंने रेलगाड़ी पहली दफ़ा देखी थी और जब वो अंदर अपने डिब्बे में आए तो उन्होंने देखा ये तो पूरा एक कमरे की तरह लगता है। तो असद और आमना बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान, ये तो बिल्कुल रेलगाड़ी का डिब्बा हमारे घर की तरह लग रहा है और डिब्बे के साथ ही बैतुल खुला भी है। प्यारे बच्चों, बैतुल खुला वो होता है, बैतुल खुला भी है। तो बच्चे जो है वो सीटों के ऊपर बिस्तर भी हैं। बच्चे सोचते हैं कि बिस्तर भी यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ पे हम लोग आराम भी कर सकते हैं। तो प्यारे बजान बताते हैं कि बेटा आप यहाँ पे हर एक चीज़ कर सकते हैं, आप इस जगह को, इस डिब्बे को अपना घर ही समझें। ठहरें और बताएं, बच्चे किस शहर से किस शहर को जा रहे थे? हाँ जी प्यारे बच्चों, बच्चे किस शहर से किस शहर को जा रहे थे? लाहौर से कराची जा रहे थे। प्यारे बच्चों, इसी तरह जब उनके अब्बा जान उनको बताते हैं कि ये आप इसको रेलगाड़ी के डिब्बे को अपना घर का कमरा ही समझें, तो साथ ही आमना कहती है कि अब्बा जान, क्या रेलगाड़ी जो है वो उनके लिए अलग सड़कें बनी होती हैं? प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रेलगाड़ी अलग सड़कों पे चलती है? नहीं प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी जो होती है वो पटरी पर चलती है। तो आमना के अब्बा जान भी उसको बताते हैं, बेटा रेलगाड़ी के लिए अलहदा सड़क नहीं होती, ये एक पटरी होती है जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलती है। बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं खिड़की की तरफ। आप भी जब भी कहीं जाते हैं तो आप लोग खिड़की वाली सीट लेते हैं ना, तो इसी तरह आमना और असद भी खिड़की वाली सीट पे बैठ जाते हैं और अपने मुकर्रर वक्त पे गाड़ी जो है वो रवाना हो जाती है। रवाना कहाँ होती है? कराची के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह रेलगाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता से तेज़ रफ्तार में होने लगती है। तो बहुत तेज़ चलती है, तो आमना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो वो क्यों हैरान होती है? क्योंकि उसने तो पहली दफ़ा सफ़र किया होता है इसमें। तो उसकी वो कहती है कि अम्मी जान, ये तो बहुत तेज़ चल रही है। तो उनकी अम्मी जान उनको बताती हैं कि प्यारे बेटा, रेलगाड़ी जो है वो ज़मीन पर चलने वाली तेज़ रफ्तार सवारी है।
तो प्यारे बच्चों इसी तरह रेल जो है वो छिक छिक करती भली लगती है, यानी कि अच्छी लगती है। इसी तरह बच्चे जब खिड़की की तरफ बैठे हुए थे तो वो बाहर का मंजर देख रहे थे ना, तो जब बाहर का मंजर देखते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। इसी तरह आमना और असद ने बाहर का मंजर देखा और उनको वो बहुत खूबसूरत लगा। उन्होंने बहुत से खेत खलियान, दरिया, नहरें, कच्ची पक्की बस्तियां देखी, जिसको देखते देखते वो दरख्त पीछे की तरफ भागने लगे। जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो दरख्त तो हमारे पीछे जाएंगे ना, तो इसी तरह जब वो बाहर के मनाजिर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दरख्त उनसे पीछे भाग रहे हैं। तो इसी तरह उनका लंबा सफर जो होता है रेलगाड़ी का, वो खत्म होता है जब वो कराची पहुंच जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि वो कराची के स्टेशन पे खड़े हैं। तो इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठहरें और बताएं, लंबे सफर के बाद गाड़ी कहाँ जाकर रुकी? प्यारे बच्चों बताएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आमना और असद लाहौर से कहाँ जा रहे थे? कराची। तो इसी तरह रेलगाड़ी जो है वो कहाँ जाके रुकती है? कराची जाके रुकती है। चलें प्यारे बच्चों, अब हम इस कहानी की किताब पढ़ाई करते हैं। आमना और असद लाहौर में रहते हैं। उन्होंने नानी जान से मिलने कराची जाना था। बच्चों, कराची बस पर जाएं या रेलगाड़ी पर? अम्मी जान ने आमना और असद से पूछा। रेलगाड़ी पर, बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस कहानी की किताब पढ़ाई करनी है और 5 और 6 हरफी अल्फाज की इमला तलाश करके अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस सफ़े की भी किताब पढ़ाई करनी है। हमने सीखा रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, रेलगाड़ी में बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, रेलगाड़ी ज़मीन पर सफ़र का तेज़ तरीन जरिया है। आगे है प्यारे बच्चों मश्क, ने अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे, जुबानी। चलें प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अल्फाज मायनी। बैतुल खला, तहारत खाना, गुसल खाना। पटरी, जहाँ रेलगाड़ी चलती है। मुकर्रा वक्त, तयशुदा वक्त। मंजर, नज़ारा। कच्ची पक्की बस्तियां, ऐसे गांव और कस्बे जहां कच्चे और पक्के मकान हो। खलियान, वो जगह जहां भूसे में से गंदुम वगैरह अलग करते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आमना और असद की नानी अम्मा कहाँ रहती हैं? हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको टीचर ने बताया कि असद और आमना की नानी जान कहाँ रहती हैं? कराची। आगे प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है। आगे देखें, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। आमना और असद क्यों खुश थे? क्योंकि वो पहली बार रेलगाड़ी का सफर कर रहे थे। बच्चों ने रास्ते में कौन कौन से मंजर देखे? बच्चों ने खेत खलियान, दरिया और नहरों के मंजर देखे। आगे है, रेलवे स्टेशन क्या होता है? प्यारे बच्चों, जहां पर गाड़ी आकर रुकती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अपनी पसंदीदा सवारी का नाम बताएं और ये भी बताएं कि आप इसका सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब आपने यहाँ पे खुद अपनी पसंद की सवारी का नाम लिख के तहरीर करना है। आगे देखिए, मिलकर करें का बात। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें, आपस में बातचीत करके बताएं कि इंसान की सवारियां वक्त के साथ कैसे तब्दील हुई। जुबानी। प्यारे बच्चों, जैसे कि पुराने ज़मानों में लोग सवारी करते थे घोड़े पर, उसके बाद फिर लोग सवारी करने लग गए साइकिल पर। इसी तरह फिर आगे ज़माने में आ गई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के बाद आई गाड़ी, फिर जहाज़। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से लफ्ज़ बनाएं। जैसे कि यहाँ पे है एतवार, एतवार के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बना है रस्सी, रस्सी के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बना है यक्का। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है। प्यारे बच्चों, आगे देखें, कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। कॉलम अलिफ में दिए हुए जुमले इमाला के बगैर हैं, जबकि कॉलम बे में ये जुमले इमाला के लिहाज से लिखे गए हैं। प्यारे बच्चों, इमाला क्या होता है? इमाला वो होता है जहां जिस जुमले में अलिफ या हे पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के बाद को, पर, मैं और ने वगैरह आए तो अलिफ या हा को बढ़िए से बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्याला में पानी लाओ। जैसे कि प्याला में वर्ड आया तो इसको हम किससे तब्दील करेंगे? बढ़िए से, यानी कि प्याले में पानी लाओ। वो घोड़ा पर सवार है, वो घोड़े पर सवार है। प्यारे बच्चों, आगे देखें, ऊपर दी हुई मिसालों के मुताबिक अल्फाज की इमाला बनाकर जुमले दोबारा लिखें। जैसे कि टीचर ने आपको भी बताया कि इमाला क्या होता है। आपने इन जुमलों को देखकर आगे जुमले दोबारा लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे है,
यहाँ पे कुछ जुमले आपको दिए गए हैं, आपने उनको अमाला के लिहाज से तब्दील करके यहाँ पे दोबारा लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे है कमरा में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। कमरा में हा की जगह बढ़िया हमने क्यों लगाया? क्योंकि कमरा के बाद में आया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? कमरे। तो आगे है लड़का को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस सरगर्मी को भी अपनी किताब पर हल करना है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ें, रेलवे स्टेशन पर लिखी हुई हिदायत पढ़ें। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं या किसी बस टर्मिनल पर या रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे कुछ हिदायत लिखी गई होती हैं मुसाफिरों के लिए। जैसे कि यहाँ पे मुसाफिरों के लिए हिदायत है, सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा किरकिट कूड़ेदान में डालें, इधर उधर मत थूकें, खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढांप कर रखें, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। प्यारे बच्चों, जब भी आप कहीं पे भी सफ़र करेंगे या रेलगाड़ी के थ्रू सफ़र करेंगे या रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपने इन हदायत का अमल करना है। आगे देखें, कुछ नया लिखें। अगर आपको जुमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए हदायत लिखनी हो तो आप कौन कौन सी हदायत लिखेंगे? कोई सी 5 हदायत नीचे लिखें। प्यारे बच्चों, आपने ये अपनी वालदा की मदद से यहाँ पे इस सरगर्मी को हल करना है किताब पर। आगे देखें, आओ करे काम, रोल प्ले के अंदाज में एक दूसरे को तोहफा देने, जवाब में शुक्रिया कहने और इनकसार के इजहार की मशक करें। प्यारे बच्चों, आपने एक दूसरे को तोहफे दे के जवाब में शुक्रिया और इनकसार की इजहार की मशक करनी है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आगाज़ में हमने इसके हासिलात तालुम पढ़े थे, अब हमने इसके हासिलात तालुम हासिल कर लिए हैं। जैसे कि तस्वीरी कहानी पे गुफ्तगू करना सीख ली, इमाले को हरूफ ने को मैं पर के हवाले से समझ लिया, मौका की मुनासबत से तशक्कुर, तहनीत, मुबारकबाद दी, इनकसार और तासुफ, अफसोस करना के कलमात अदा करना सीख लिए। जैसे कि प्यारे बच्चों, आगाज़ में हमने इसके हासिलात तालुम पढ़े थे, अब हमने इसके हासिलात तालुम हासिल कर लिए हैं। तस्वीरी कहानी को गुफ्तगू करना सीख ली, इमाले को हरूफ ने को मैं पर के हवाले से समझ लिया, मौका के मुनासबत से तशक्कुर, तहनीत, मुबारकबादी, इनकसार और तासुफ, अफसोस करना के कलमात अदा करना भी सीख लिए। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की अच्छी तरह से किताब पढ़ाई करनी है और किताब पढ़ाई में से 5 और 6 हरफी अल्फाज की इमला तलाश करके अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है और तमाम सरगर्मियाँ अपनी किताब पर हल करके याद करनी है। इसके साथ साथ आपने सवाल जवाब याद करके अपनी रफ कॉपी पर लिखने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।